सलाम अलैकुम अम्मी। 7 फरवरी 1990 की सुबह तुम चली गई, बिना किसी सिसकी, बिना किसी कराह के, एक गहरी खामोशी ओढ़कर। तुम जा चुकी थी। बेशिकन साड़ी, संवरे हुए बाल और खामोश चेहरा, कोई बौखलाहट नहीं, मानो मौत से मिलना भी एक जिंदगी हो। जानता हूँ जाते वक्त तुम अपने बेटों के बारे में सोच रही होगी, सोचती होगी कि तुम जा रही हो और तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास नहीं। जानता हूँ कितना तकलीफ दे रहा होगा तुम्हारे लिए। तुमको मालूम है, तुम्हारे जाने के एक रात पहले ही मैं बॉम्बे से वापस आ गया था, लेकिन तुमको कॉल करने के बजाय, जैसा मैं हमेशा करता था, सीधे जाकर सो गया था। जेनिफर ने पूछा भी था कि अम्मी को कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं, तो मैंने कहा कल करूँगा। सोचता हूँ वो कॉल क्या उस सब को बदल सकती थी जो हो गया। नहीं ना, हाँ इतना ज़रूर होता कि तुम्हें थोड़ी तसल्ली दे सकता था और तुम्हारी आवाज़ आखिरी बार सुन लेता, तो शायद मुझे भी सुकून मिल जाता। लेकिन हो सकता है कि ये चिट्ठी, मेरा ये खत उसी छूटी हुई कॉल का जवाब हो। कितनी बातें हैं जो तुमसे कहनी है, तो चलो खबरों से शुरू करता हूँ। याद है तुम किस तरह खबरों के जरिए देश दुनिया के हर मसले से जुड़ना चाहती थी। तुम्हारा सुबह का 1 घंटा उर्दू अखबारनामे के लिए था, शाम का 1 घंटा टीवी के लिए, और उसके दरमियान तुम्हारी और बाबा की लंबी लंबी बहसें। मुझे सब याद है अम्मी, इसलिए तुमको वो सब बताऊंगा जो तुम्हारे जाने के बाद घटा है। तुम्हारे जाने के बाद सोवियत यूनियन ढह गया, इराक और अफगानिस्तान पर हमला हुआ और अपने हिंद में बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया। गुजरात में नफरत की आग फैली, दलितों और आदिवासियों पर हमले हुए और 2004 में ऐसी सुनामी आई कि लाखों जिंदगियां ले गई। झोंक तो नहीं रही हो ना अम्मी? मैं तुमसे वो सब कह रहा हूँ जो सच है, क्योंकि मुझे याद है एक बार जब इंडिया में इलेक्शन था और बाबा तुमसे पूछने लगे कि वोट किससे दोगी, तो तुमने कहा था कि ये तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा मसला है, मैं ही, यही कहा था तुमने। और मेरा बच्चा होकर भी मुझे तुम्हारी ये बात बड़ी जच गई थी। जानती हो अम्मी, पिछले कुछ सालों में डेमोक्रेसी लफ्ज ने बड़ी अजीब सी अर्जेंसी पकड़ ली है, और जो मुल्क इसका दावा नहीं कर पाता उसकी तो बड़ी आफत है। उसे डेमोक्रेसी के बम से दबाया जा सकता है, डेमोक्रेसी से उस मुल्क पर हमला बोला जा सकता है। ना अम्मी हंसो मत, मैं वही कह रहा हूँ जो सामने है। हमारे नए मुल्क के शुरुआती दिनों में इसके ठीक बराबर एक और लफ्ज उगाया था, वो अब स्टेज के बीचों बीच आ जमा है, टेरर, आतंक। अम्मी, नेशनलिस्ट होकर पूछता हूँ कि आखिर ये खत लिख किसे रहा हूँ? पता नहीं किसे, पता नहीं, पर लगता है कि तुम आस पास ही कहीं मंडरा रही हो। यकीन करोगी अम्मी, हाउ कैन ए डैम रैशनलिस्ट लाइक मी बिलीव इन स्पिरिट्स? लगता है तुम मुस्कुरा रही हो। तुम्हारा बेटा सईद।